ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ चेतना शर्मा और मैं हूं तरन्नुम जहां। हर हफ्ते इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। छात्रों की सहायता के लिए हम करियर सेगमेंट में बात करते हैं विभिन्न करियर ऑप्शंस पर। इसके अलावा आप सुनते हैं रोजगार संबंधित कुछ जानकारियां और जानते हैं बीते सप्ताह के इतिहास से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों और घटनाओं के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अंक की कुछ मुख्य जानकारियों के साथ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जून टर्म एंड एग्जामिनेशन की डेट शीट जारी। अब इग्नू की वेबसाइट द्वारा डिजिटल माध्यम से अपनी डिग्री कर सकते हैं डाउनलोड। इग्नू की संकुलपति प्रोफेसर सुमित्रा कुकरेती ने छात्रों को दिया संदेश। इग्नू के स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज के निदेशक ने साझा की कोर्सेज से संबंधित कुछ मुख्य जानकारियां। इग्नू के स्कूल ऑफ सोशल वर्क के निदेशक ने दी सोशल वर्क से संबंधित कोर्सेज की जानकारियां। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट की आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के करियर सेगमेंट में लीजिए जानकारी फिजियोथेरेपी में अपना करियर बनाने की। जानेंगे क्यों मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जून 2023 की टर्म एंड परीक्षा की डेट शीट इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट है www.ignu.ac.in। विश्वविद्यालय द्वारा जारी डेट शीट के अनुसार टर्म एंड परीक्षा 1 जून से शुरू होगी और 6 जुलाई 2023 को समाप्त होगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, जहां हर साल लाखों शिक्षार्थी अपना नामांकन कराकर अपना करियर बनाते हैं। इग्नू के विभिन्न स्कूलों के अंतर्गत कई कार्यक्रम हैं, जिसमें शिक्षार्थी अपनी पसंद के कार्यक्रम में एडमिशन ले सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी दे रही हैं इग्नू की समकुलपति प्रोफेसर सुमित्रा कुकरेती। आई एम प्रोफेसर सुमित्रा कुकरेती, प्रो वाइस चांसलर in Indira Gandhi National Open University. Today I want to express my views on the reason why you should get yourself enrolled in this university. Indira Gandhi National Open University is one of its own kind in entire country. This university provides you unique learning experience while you can sit in the confines, comfort of your home, and you can study at your own pace. You can study according to your own choice, and then definitely it provides you an opportunity to get the best study material, and definitely it will give you an edge over others students who are studying in various conventional universities. In the long run, I have come across with various people who are working at the top of various organizations, and I'm very happy to share with you that most of them have expressed their views candidly that at one or the other moment they have gone through the study material of IGNU while they were preparing for their competitive exams. So IGNU is the best place you can be in. So my best wishes. जो शिक्षार्थी समाज सेवा में दिलचस्पी रखते हैं और अपना करियर भी इसी क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, तो इग्नू यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का स्कूल ऑफ सोशल वर्क एक ऐसा विद्यापीठ है जहां बहुत से कार्यक्रम ऑफर किए जाते हैं। शिक्षार्थी एडमिशन लेकर अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी दे रही हैं इग्नू के स्कूल ऑफ सोशल वर्क की निदेशिका प्रोफेसर रोज नेम्बियाकिम। I want to introduce the School of Social Work to the learners and all of you who are interested in taking admission to the social work programs. Now, the School of Social Work
SOSW, at Indira Gandhi National Open University was established in 2007. It aims at providing quality education in the areas of social work, HIV/AIDS, counseling, and family studies by offering programs from certificate to doctoral degree. Currently, we have almost 10 programs starting from PhD in social work to certificate in social work programs. Now, if a student is interested, it is known that the School of Social Work at IGNOU is the first school of social work to be offering social work programs in the ODL mode. It is the first school of social work in India to take social work education to all the states and union territories, and we have indigenously developed high-quality self-instructional materials, and the school uses multimedia approach for imparting social work teaching and training both in English and in Hindi. Now, why should a student take up social work programs? The first and foremost reason is social work is an integrated program, multidisciplinary, which helps students to understand what social work is all about, and it opens a large door for employment opportunity, especially if you do the Bachelor in Social Work and the Master's program in Social Work. Secondly, social work also helps you to get employment in NGOs and other public or social service sector, helping you to understand how to work in the society and also to learn emotions such as empathy and understanding. Also, social work helps the learner acquire professional skills and knowledge to help the client to deal with their emotional and psychological problems. Also, social work would help in advancing the professional skills of the learners and develop capacity in helping people to solve various social and economic problems. Now, social work education and training based on indigenous knowledge and uniform curriculum across the country that is offered by the school will surely help the learners in more ways than one. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज भी एक ऐसा स्कूल है जहां शिक्षार्थी जेंडर एंड डेवलपमेंट से जुड़े कार्यक्रम में एडमिशन ले सकते हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज के डायरेक्टर प्रोफेसर हिमाद्री रॉय। I am Professor Himadri Roy from School of Gender and Development Studies. Indira Gandhi National Open University has done a lot of things, innovative measures have been taken in academics and higher education. One of the step is School of Gender and Development Studies. This is the first kind of school in the country. It not only offers courses of doctorate level but also in certificate level. As you know very well that IGNOU has been providing education to all the corners of the country. School of Gender and Development Studies have 9 different programs of that level, from the +2 level to doctorate level, and these programs are catering to all kind of students who come from not only humanities, not only social sciences, even sciences and professional courses like law, and sciences courses like BTech or MTech. Now, this is important for all of you to understand that this school was established back in 2007 and start functioning in 2009. The first program that the school offered was MA in Gender and Development Studies, a program which is unique and very innovative in its own way, first time in the country. After 4 years, the school launches another MA in Women's and Gender Studies. Both these MAs fetch you not only educational qualification but also job in a different market where not only national organization but international organizations also rope in for your resume. That's why these programs help you to not only gain gender knowledge but also apply those gender knowledge into gender justice and gender equity in your society, in your surroundings. Students, if you are interested to take these courses up, do visit the website ignou.ac.in, log into our school and you'll see all the programs that we are offering. If you are interested to pursue an undergraduate level, our school also offers a BA in Gender Studies, the first kind of a BA in the country. And these programs are all offered to you through counseling, through eGyan Kosh, through teleconferencing, through Gyanvani, Gyan Darshan, as well as Swayam Prabha. That's very important for you that we try to reach out to you in all possible means. Come on, don't wait along. Take a step, just register yourself. You'll see that you're opening a plethora of your career and opportunities in the job market with a lots of degrees which not easily available by any other universities in this country.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह के अंतर्गत जिन शिक्षार्थियों ने दिसंबर 2021 और जून 2022 के सत्र की परीक्षा में अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, वो अब इग्नू की वेबसाइट पर अपनी डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट डिजिटल माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल डिग्री डाउनलोड करने का प्रोसेस हम आपको बता दें। सबसे पहले इग्नू के समर्थ पोर्टल ignu.samarth.edu.in पर क्लिक करें। इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें। फिर अपना नाम, कार्यक्रम और अपना एनरोलमेंट नंबर फीड करें। इसके बाद आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पर एक OTP प्राप्त होगा। इस OTP को फीड कर सबमिट कर दें। अब आपको एक नया पासवर्ड बनाना है और फिर से ignu.samarth.edu.in पर जरूरी मांगी गई जानकारियां भरें। इसके बाद माई सर्टिफिकेट पर क्लिक करें और अपना डिजिटल डिग्री सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें। CUET PG यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट 2023 के आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। CUET PG एप्लीकेशन विंडो अब 5 मई रात 9:50 पर बंद होगी। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट 2023 में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। वेबसाइट है www.cut.nta.nic.in। देश भर के केंद्रीय, राज्य, डीम्ड और निजी विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए CUET PG 2023 यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट 2023 का आयोजन 1 जून से 10 जून तक किया जाएगा। करेक्शन विंडो 6 मई से 8 मई के बीच खुली रहेगी। CUET PG 2023 के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने और परिणाम घोषित करने की तारीख जल्द ही कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट की वेबसाइट पर घोषित की जाएगी। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के करियर सेगमेंट में आइए लेते हैं फिजियोथेरेपी में अपना करियर बनाने की जानकारी। आजकल युवाओं के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जिसमें वो करियर बना सकते हैं। चाहे कैंडिडेट्स किसी भी स्ट्रीम से हो, सभी के लिए हर फील्ड में बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें वो अपना करियर बना सकते हैं। इसी तरह अगर साइंस स्ट्रीम्स की बात करें तो आजकल पैरामेडिकल फील्ड काफी बढ़ रहा है। यही वजह है कि फिजियोथेरेपी में करियर बनाने की संभावनाएं हैं। आज कई बीमारियों के इलाज के लिए फिजियोथेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। फिजियोथेरेपी चिकित्सा विज्ञान की वो शाखा है जिसकी मदद से शरीर के बाहरी हिस्से का इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी में आप डिप्लोमा से लेकर PhD तक की पढ़ाई कर सकते हैं। आप न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी, पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी और कार्डियोवास्कुलर फिजियोथेरेपी में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। एडमिशन की योग्यता की बात करें तो बैचलर कोर्स में दाखिले के लिए आपको 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ 50% अंकों से पास होना जरूरी है। वहीं मास्टर्स में आपके पास फिजियोथेरेपी में बैचलर्स की डिग्री होना भी आवश्यक है। तो ये थी जानकारी फिजियोथेरेपी में अपना करियर बनाने की। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में आइए जानते हैं कहाँ है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एसोसिएट और ICT सपोर्ट एसोसिएट के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 2 मई 2023। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.undp.org। वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 1 मई 2023। अधिक जानकारी के लिए आप वर्ल्ड वाइड फंड की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है
www.wwfindia.org। प्रसार भारती में एसोसिएट और सीनियर एसोसिएट और कंसल्टेंट के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 1 मई 2023। अधिक जानकारी के लिए आप प्रसार भारती की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.prasarbharati.gov.in। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हेड कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 12 मई 2023। अधिक जानकारी के लिए आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.bsf.gov.in। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 19 मई 2023। अधिक जानकारी के लिए आप दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.delhitechnicaluniversity.co.in। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट में कंसल्टेंट के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 5 मई 2023। अधिक जानकारी के लिए आप यहां की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है nisg.org। ये थी रोजगार संबंधित जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के अंतर्गत आइए जानते हैं क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेल बम्बई से ठाणे चली। बम्बई का नाम अब मुंबई है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। रक्तस्राव जैसी गंभीर समस्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 1989 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई। 18 अप्रैल 1971 में भारत का पहला जंबो जेट बोइंग 747 मुंबई पहुंचा था और इसे सम्राट अशोक का नाम दिया गया। 19 अप्रैल 1975 को भारत अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च कर अंतरिक्ष युग में दाखिल हुआ। ये भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था। 20 अप्रैल 1971 में भारत ने अपना पहला क्रिकेट टेस्ट मैच जीता। 21 अप्रैल 1895 में अमेरिका में पहली बार फिल्म प्रोजेक्टर पेनॉप्टिकॉन का प्रदर्शन किया गया। हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1970 में की गई। तो ये था बीते सप्ताह का इतिहास। आइए जानते हैं क्यों मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। वर्ल्ड अर्थ डे यानी विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिन एक मौका होता है जब करोड़ों लोग मिलकर पृथ्वी से जुड़ी पर्यावरण की चुनौतियों जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रयास करने में और जागरूक हों और इसमें तेजी लाएं। इस दिन को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में भी जाना जाता है। इसे मनाने का मकसद यही है कि लोग पृथ्वी के महत्व को समझें और पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने के प्रति जागरूक हों। यही वजह है कि इस दिन पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी को बचाने के संकल्प लिए जाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस ग्लोबल स्तर पर 1992 देशों द्वारा मनाया जाता है। 60-70 के दशक में जंगलों और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को देखते हुए सितंबर 1969 में सिएटल, वॉशिंगटन में एक सम्मेलन में विस्कोन्सिन के अमेरिकी सीनेटर जेरोल्ड नेल्सन ने इसे मनाने की घोषणा की। इस राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में अमेरिका के स्कूल और कॉलेजों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस सम्मेलन में 20,000 से अधिक लोग इकट्ठा हुए। साल 1970 से लगातार ये दिवस मनाया जा रहा है। विश्व पृथ्वी दिवस के दिन
पेड़ लगाकर, सड़क के किनारे कचरा उठाकर लोगों को जीवन जीने के आसान तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करने जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन स्कूलों और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साल 1970 से हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को जैव विविधता के नुकसान, बढ़ते प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय मुद्दों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन अर्थ डे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये थी जानकारी विश्व पृथ्वी दिवस मनाने की। श्रोताओं, हमारा ये कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका आप सुनते हैं हर शनिवार 10:30 पर FM 105.6 मेगाहर्ट्ज ज्ञानवाणी पर। हमारे इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया PP शर्मा ने, आलेख रहा तरन्नुम जहां का, संपादन किया सदन लाल ने और प्रस्तुतकर्ता थे कमल कुमार। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। मुझे यानी चेतना शर्मा को और मुझे तरन्नुम जहां को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा